हेलो दोस्तों, आदित्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए हम कक्षा 6 के अभ्यास 4D का प्रश्न करते हैं। देखिए ये पहला प्रश्न कह रहा है क्या ऐसे चित्र बना दिया है इसमें, और देखिए क्या कह रहा है कि उपर्युक्त दंड आरेख को देखिए और मोहित द्वारा वार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त किए गए अंकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसी से मैं बता दूं। देखिए क्या कह रहा है, ये दंड आरेख है, या इधर देखिए जीरो से है, यहाँ पे अंक बना दिया है, कितना अंक पाया है, और इधर क्या है विषयवार। तो देखिए उपर्युक्त दंड आरेख को देखिए, ये पहला कह रहा है कि यह दंड आरेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है। तो क्या सूचना प्रदर्शित करता है, हम पता चल रहा है कि उस विषय में कितना अंक प्राप्त किए हैं, तो ये पहला का आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस चीज को प्रदर्शित करता है, तो अंकों के प्रदर्शित करता है। आंसर क्या हो जाएगा, अंकों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अंकों को प्रदर्शित करता है। और देखिए क्या है, किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए। तो सबसे ज्यादा अंक देखिए कैसे पता करेंगे, अंक पूछ रहा है और कह रहा है कि किस विषय में मोहित ने अधिकतम अंक प्राप्त किया है, तो अंक पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा हम देखेंगे किस पे ये गया है। तो देखिए सबसे बड़ा वाला चिन्ह देखेंगे, सबसे बड़ा वाला क्या है, ये है ना, इसके बड़ा सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा वो किसका है, गणित का। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गणित में। मोहित ने किस में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है, तो गणित में। ठीक है, और देखिए कह रहा है किस विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। तो सब न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम होता है। तो सबसे कम किस में है, देखिए नापेंगे हम लोग, तो ये है, फिर उससे ये है, फिर उससे सबसे ज़्यादा कम ये है, यानी इसका विषय क्या है, सामाजिक विज्ञान। सबसे कम कौन सा हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, तीसरा का क्या हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और देखिए कह रहा है प्रत्येक विषय के नाम और उन विषयों में प्राप्त किए गए अंक भी लिखिए। तो देखिए ये पूरा विषय लिखिएगा, पहले लिखिएगा हिंदी, और हिंदी का देखिए कितना अंक प्राप्त किया है। तो हिंदी में कितना, मान लीजिए आप लोग अपने नोटबुक में लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, नोट चौथा का आंसर डाल करके लिखिएगा हिंदी, और हिंदी में कितना अंक प्राप्त किया है, 60 अंक। अब क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी में देखिएगा कितना अंक प्राप्त किया है। अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी का है, देखिए ये दोनों को बीचों बीच में है ना अंग्रेजी, ये यानी 50 और यानी बीच बीच में क्या हो जाएगा, 55। क्या होगा, 55। उसके बाद गणित है, तो गणित में 80 पाया है, आप लोग देख लीजिएगा गणित में कितना है, 80। और दिया है क्या, विज्ञान, विज्ञान में देखिए ये विज्ञान 80 और 70 के बीच में, यानी कि 75। विज्ञान में कितना हो जाएगा, 75। और कितना हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान में देखिए, सामाजिक विज्ञान सीधा किसका है, ये सामाजिक विज्ञान आपका 50 का है। तो सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सोशल साइंस में कितना पाया है, 50। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है, सेम वैसे ही दे दिया है, सेम वैसे ही दिया है जो प्रश्न अभी हल कर रहे हैं आप लोग। दूसरा प्रश्न भी वही कह रहा है कि निम्न आरेख वर्ष 2000 से लेकर के 2004 में सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को दर्शा रहा है। तो पहला ही फिर इतना पैमाना दे दिया है कि 1 सेमी बराबर 4000 टन। तो देखिए इधर गेहूं 1000 टन में दे दिया है, यानी एक एक सेमी ये नापा गया है, तो 4000 टन से, और इधर वर्ष दिया है। और कह रहा है कि उपरोक्त दंड आरेख पर आधारित निम्न प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो इस आरेख का पैमाना क्या है, पहला तो आंसर दिया कि इस आरेख का पैमाना, तो पैमाना देखिए ये आंसर है, पहला का आंसर क्या हो जाएगा कि पैमाना 1 सेमी बराबर कितना, लिखिएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेमी बराबर कितना है, 5000 टन। ये आपका आंसर होगा पहला का। और दूसरा देखिए कह रहा है किस वर्ष में गेहूं की अधिकतम मात्रा खरीदी गई। जब जब मैंने पिछला बार बताया था सबसे सब्जेक्ट में, तो कह रहा था कि सबसे बड़ा वाला देखिए, तो वैसे ही आप देखेंगे किस वर्ष में पूछ रहे हैं, तो वर्ष इसमें है, और कह किस वर्ष में अधिकतम मात्रा खरीदी गई है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला है ना सबसे ज़्यादा 30। तो ये तो गेहूं की मात्रा खरीदी गई है 30, यानी कि 29 साल में, 2000 में, ये देखिए 2004 में, ये कौन सा साल आ जाएगा, 2004। ठीक है, अब कर किस वर्ष में गेहूं की न्यूनतम यानी सबसे कम मात्रा, तो सबसे छोटा कौन सा है, ये है ना, यानी 15,000 टन। तो पूछ रहे किस वर्ष पूछ रहा है ना, ये भी वर्ष पूछ रहा है, तो वर्ष कौन सा ये है, 2000।
ये छोटा वाला 2000, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2000। ठीक है, अब कह रहा है कि वर्ष 2002 में गेहूं की कितनी मात्रा खरीदी गई, तो 2002 कहाँ गया है, ये है। अब पूछ रहा है कितनी मात्रा, तो इसको देखेंगे कहाँ तक पहुँचा है। इसको सीधा में देखिए, ये 20 है, तो कितनी मात्रा खरीदी गई है, तो 1000, 5000 एक सेमी का माना गया है ना, तो 20 पे तो कितना हो जाएगा 20,000 टन। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा का भी वही सेम वैसे ही चित्र दे दिया है, पैमाना भी दे दिया, 1 सेमी बराबर 10 शिक्षार्थी, और कह रहा है कि निम्नलिखित दंड आरेख किसी आवासीय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए संख्या दर्शाता है। तो पूछ रहा है कि उपर्युक्त दंड आरेख के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है वर्ष 2001 में शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो 2001 देखिए ये है, और ये ऊपर जाएंगे जहाँ तक कि वही शिक्षार्थियों की संख्या है, यानी कितना है 40। और 40 में हम क्या करेंगे, देखिए एक रहेगा तो हम 10 मानेंगे, तो 40 है तो कितना 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो पूछ रहा है कि शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप 40 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितने का 10 का, तो कितना हो जाएगा 400। टोटल शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी 400। अब देखिए दूसरा कह रहा है कि वर्ष 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या वर्ष 2001 के शिक्षार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो हम क्या करें, 2002 में देखिए कितना है, 2002 में शिक्षार्थियों की संख्या 60 है ना, यानी 60 पे क्या है तो 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे लगा दे रहे हैं 600 हो जाएगा, 60 का 10 का गुणा करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब कह रहे 2001, 2001 कहाँ है, ये है 2001 कितना है 40, यानी 400, तो घटा देंगे 40 का 400 घटा देंगे तो कितना आएगा 200। तो यही आपका अधिक है। पूछ रहा है कितना अधिक है, तो आप लोग लिखिएगा कितना 200 अधिक है। 600 में 400 घटाए तो 200 अधिक है। अधिकतम शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में थी, सबसे ज़्यादा शिक्षार्थियों की संख्या किस वर्ष में है, तो 2002 में। सबसे ज़्यादा बड़ा वाला ये है 60, तो 2002 में आंसर क्या हो जाएगा 2002 में, यही आपका आंसर हो जाएगा। अभ्यास 4D द इन। वीडियो अगर अच्छा लगे और तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद।